हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं ज्योति शर्मा स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर। तो आज आपकी मैथ क्लास का सेकंड चैप्टर चलेगा, चैप्टर 2। फर्स्ट चैप्टर हम कर चुके हैं, उसका हम कंसेप्ट भी कर चुके हैं पार्ट 1 में, और पार्ट 2 में सॉल्यूशंस कर चुके हैं। मैंने हर तरीके का क्वेश्चन कराया था आपको सॉल्यूशन में, जो आपके क्वेश्चंस रह गए थे और अगर आपको नहीं आते हैं तो मैंने पहले भी कहा था आपको, जैसे पहली क्लास में बोला था कि हमारा टेलीग्राम चैनल है, मैंने वहाँ पे सारे सॉल्यूशन में सेंड कर देती हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। और अगर नहीं समझ में आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को लिख सकते हो, उसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूँगी। जैसे कि एक लड़की है ज्योति, उसने मुझसे क्वेश्चन पूछा है जो कि मैंने 8th क्लास के लिए बनाया था, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, उनके बच्चों के लिए सेट 1 मैथ बनाया था। उसमें ये क्वेश्चन आया था, एक व्यापारी ने एक वस्तु रुपये 784 में खरीदी जिसमें 12% जीएसटी सम्मिलित था। जीएसटी जोड़ने से पहले वस्तु का क्रय मूल्य क्या था? ये उन लड़की ने, उसने क्वेश्चन पूछा है, ज्योति नाम की लड़की है कोई, ठीक है। तो बेटा आपने जो क्वेश्चन पूछा था, मैंने आपको बोला था मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी, तो आप अपना क्वेश्चन यहाँ से देख सकती हैं, ठीक है। तो देखो, एक व्यापारी है, एक व्यापारी है, बहुत सारे लोग व्यापारी होते हैं, दुकानदार जो है वो भी व्यापारी है। उसने एक वस्तु 784 रुपये में खरीदी। कोई एक वस्तु है, वो उसने कितने में खरीदी बेटा? 784 रुपये में, जिसमें 12% जीएसटी सम्मिलित था। जीएसटी का मतलब बेटा क्या होता है? टैक्स। हम लोग कर देते हैं हर चीज़ को खरीदने के लिए, हर चीज़ पे टैक्स देना पड़ता है हम लोगों को, सरकार को, ठीक है। तो जीएसटी जोड़ने से पहले, उसने बोला कि टैक्स जोड़ने से पहले उस वस्तु का मूल्य क्या था, क्रय मूल्य क्या था उस वस्तु का। मतलब जैसे कि हमने एक बुक ली, ठीक है, वो बुक क्या है, जहाँ से वो बुक आती है वहाँ उस पर रेट अलग होता है। ये दुकानदार क्या करते हैं, उस पर टैक्स लगा देते हैं, उसका रेट चेंज कर देते हैं, उसको बढ़ा के देते हैं हमको, है ना। तो इसी प्रकार से वो वस्तु कितने की है? 784 की है फिलहाल। उस पर कितना टैक्स है? 12%। तो उसने पूछा पहले कितने की होगी, तो पहले तो वो कम की होगी, टैक्स तो बाद में लगा है। तो जो हर चीज़ को मैथ में क्या होता है, जब हमें चीज़ कोई पता नहीं होती है तो हम उसे एक्स मान के चलते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने मान लिया क्रय मूल्य मेरा कितना है? एक्स। मुझे पता नहीं उस वस्तु का मूल्य कितना है, तो मैं उसको एक्स मान लेती हूँ, ठीक है। उसने बोला कि उसमें 12% जीएसटी है। कितना परसेंट जीएसटी है बेटा? 12% जीएसटी है। उस वस्तु में 12% जीएसटी मिलाने पे वस्तु कितने की हो गई? 784 की। इस तरीके से आपको इसे लिखना है, ठीक है। 12% जीएसटी वस्तु में मिलाई तभी तो 784 की हुई, ठीक है। अब ये बात देखो, हर चीज, कोई भी चीज हो आपकी, हर चीज अपने आप में बेटा 100% होती है। अब वो क्रय मूल्य है जो मेरा एक्स है, ये मेरा 100 है अपने आप में। हर चीज अपने आप में 100 होती है, ठीक है। अभी जैसे कि एक्स है, अब इसमें कितना है, मैंने हर चीज अपने आप में 100 होती है, 100 में उसका 12% जोड़ दो, कितना आएगा? 112। 100 में आप फिर से, हर वस्तु अपने आप में 100% होती है, ठीक है। अब 100% में जब आप जीएसटी जोड़ोगे, उसने बोला कि 12% और है, तो हर 100 में आपने 12 जोड़ा, 12% जोड़ो तो कितना होगा? 112 बटे 100। परसेंटेज को हटाने के लिए 100 लगाते हैं, ये आप सबको पता है, और बराबर 784। या तो कोई समस्या नहीं है, ठीक है। 12 से 112 कैसे बना? हर चीज अपने आप में 100% होती है, और 100 में 12 जोड़ोगे तो बेटा 112 आएगा, ठीक है। और नीचे 100 किस लिए आया? परसेंटेज को हटाते वक्त आप नीचे 100 का भाग करते हैं, ठीक है। और जब परसेंटेज चाहिए होता है तब 100 की गुणा करते हैं, ठीक है। अभी देखो, ये चीज गुणा में है, ये जब ऐसी स्थिति होती है तो नीचे वाली वस्तु ऊपर पहुंच जाती है और ऊपर वाली नीचे आ जाती है, ठीक है। इतना समझ में आया? जैसे कि मैं यहाँ पे कर देती हूँ, x बराबर 784 गुणा 100, ये आपका 100 ऊपर पहुंच गया और 112 आपका नीचे आ गया। जब कोई चीज गुणा में होती है तब ऐसा होता है, प्लस माइनस में ऐसा नहीं होगा। जब कोई चीज गुणा में होती है, ठीक है, ऊपर की चीज दूसरी साइड जाके नीचे हो जाती है और नीचे वाली चीज दूसरी साइड जाके ऊपर हो जाती है, ठीक है। तो अब 112 से इसको हम काटेंगे, 112 सत्ते 784 होता है, 112 का भाग 784 में दोगे आप तो 7 आएगा। तो x बराबर 7 गुणा 100, तो x बराबर आपका आंसर क्या है बेटा? 700। तो मतलब कि जो पहले क्रय मूल्य था वो कितना था? 700।
जब दुकानदार के पास वो चीज़ आई वो 700 रुपये की थी, उसने उसमें 12% GST लगा के हमें 784 में बेच दी। आगे बेटा समझ में आपको ये वाला क्वेश्चन? ठीक है, चलिए अब हम अपने चैप्टर की तरफ आगे चलते हैं, देख लेते हैं हम अपने चैप्टर्स में जो जो क्वेश्चन आए हैं। आपके चैप्टर का नाम है बेटा लीनियर इक्वेशन इन अ वेरिएबल, मतलब कि एक चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, देख लीजिए, एक चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है बेटा, उससे पहले एक नॉर्मल सी चीज समझ लेते हैं, आप सबको पता होगा वैसे, फिर भी प्लस प्लस क्या होता है? प्लस। ठीक है, अगर दो जगह प्लस प्लस हो, यहाँ कोई संख्या होती है इनके बीच में ऐसे, तो प्लस प्लस प्लस, और प्लस माइनस माइनस, और चाहे माइनस प्लस माइनस, और माइनस माइनस प्लस। ये चीज़ें ध्यान रहोगे ना तो मैथ में कभी मार नहीं खाओगे। ये चीज़ें ध्यान रहनी चाहिए, प्लस प्लस प्लस, और माइनस माइनस भी प्लस होता है, लेकिन अगर एक माइनस हो एक प्लस हो तो वो माइनस होता है। ठीक है, इतना याद रहेगा। दूसरी बात, एक चीज़ और ध्यान रखो, जब भी कोई हमारे पास कोई भी चीज़ है, जैसे कि देखो, जैसे कि हमारे पास कोई वस्तु है, मतलब हमने 2 डिजिट ले ली, 2 संख्याएं हैं हमारे पास, जैसे x प्लस वाई, और इधर भी x प्लस वाई कर देती हूँ मैंने ऐसे मान लिया है। ठीक है, जब कोई चीज़ प्लस या माइनस में होती है और वो एक तरफ से दूसरी तरफ जाती है तो प्लस वाली चीज़ माइनस में चेंज हो जाएगी और माइनस वाली चीज़ प्लस में चेंज हो जाएगी। ये बात हमेशा याद रखना, जब भी हम एक तरफ से दूसरी तरफ जाते हैं तो प्लस वाली चीज़ माइनस में हो जाती है और माइनस वाली चीज़ प्लस में हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से गुणा और भाग में होता है, जैसे कि मैं यहाँ गुणा और भाग कर देती हूँ, जैसे कि x अपॉन वाई, एक्स अपॉन वाई, ये मैंने ले लिया। ठीक है, ये गुणा में और कर लेते हैं। ठीक है, अभी जैसे ये गुणा में है ये दोनों। ठीक है, अब मुझे इनमें से ये वाली या ये वाली कोई इधर भेजनी हो तो ये ऐसे नहीं जाएगी, गुणा एक्स अपॉन वाई ऐसे नहीं जाएगी, ये उल्टी होके जाएगी, ये y अपॉन एक्स होके जाएगी, ये नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। याद रहेगा, प्लस माइनस में हो तो अगर इधर उधर जा रही हो तो प्लस वाला माइनस में चेंज हो जाता है और माइनस वाला प्लस में, लेकिन इस केस में उल्टा होता है आपका गुणा या भाग में, ऊपर वाली चीज नीचे आ जाएगी और नीचे वाली चीज बेटा ऊपर पहुंच जाएगी। ठीक है, याद रहेगा, क्योंकि इन्हीं के बेस पे आपका ये पूरा चैप्टर डिपेंड करता है। अगर आपको ये चीजें नहीं पता तो आप एक भी क्वेश्चन हिला भी नहीं सकते इसमें से एक भी क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए बिना देर करते हुए हम अपने क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर में 2.1 है ये। 2.1 में आपके कितने क्वेश्चन है बेटा? 12। मैं 12 के 12 क्वेश्चन हल करा देती हूं आपको। ठीक है, चैप्टर 2 को भी मिटा देते हैं, हम अपने क्वेश्चन हल करेंगे सिर्फ। ये 2.1 है आपकी एक्सरसाइज है आपकी 2.1 प्रश्नावली। 2.1 के क्वेश्चन है। देखो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। x माइनस टू इज इक्वल टू 7। सिंपल है, संख्या एक जगह लेनी है और जो आपके x y z अदर कुछ भी ABCD हो उसको एक तरफ लेना होता है। ठीक है, देखो अभी इसमें हमें x का मान निकालना है। जो भी चीज हमको उसमें इंग्लिश में दी होगी, इंग्लिश का वर्ड होगा, वो हमें निकालना है। क्वेश्चन में आपको बोलेगा नहीं कि इसका मान निकालो, बोलेगा सिर्फ हल करो। अब हल क्या करना है आपको, ये भी तो सोचना है। हल बेटा आपको क्या करना है, मैथ के सवालों को हल करना है, जो मैथ की डिजिट्स हैं और जो आपकी इंग्लिश में लिखा है उसके बराबर आपको मान लेके आना है। इसका मान निकालना है हमको x का। ठीक है, आगे समझ में। तो मेरा क्वेश्चन है x माइनस 2 बराबर 7। तो बेटा देखो x के बराबर कर लेती हूं पहले मैं इसको। बराबर में क्या है 7, बचा मेरा सिर्फ 2। अभी देखो बेटा 2 माइनस में है, इधर जाके कैसे हो जाएगा प्लस में। अभी बताया था इधर जाके कैसे हो गया ये प्लस में। तो x बराबर बेटा मेरा मान कितना आ गया 7 और 2 9। कितना आ गया मेरा मान 7 और 2 9। सिंपल सा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपका खत्म, बस हो गया। कितनी देर लगी इस क्वेश्चन में, सिर्फ आपको 30 सेकेंड भी नहीं लगे, है ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं आपका। दूसरा क्वेश्चन आपका कह रहा है y प्लस 3 बराबर 10।
अभी इसमें आपका डिजिट मतलब वो कौन सा नंबर है आपका इंग्लिश का, y है, तो y का मान निकालेंगे हम लोग। y बराबर 10 है बराबर में। अब ये क्या बचा, +3, +3 बेटा इधर जाके कैसा हो जाएगा, -3। तो अब 10 में से 3 गए तो कितना बचेगा बेटा, 7। बस हो गया आपका आंसर। टाइम लगा 10 सेकंड भी नहीं लगी इस क्वेश्चन में, है ना, कितना इजी था। तीसरा कर लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखो, 6 बराबर z + 2, ठीक है, ये है। अभी इसमें आपका इंग्लिश का वर्ड कौन सा है, z, तो हम z क्या करते हैं, हम z को ले लेते हैं इधर की साइड, ठीक है। और हमारे पास बराबर में क्या है, 6। अब ये प्लस का 2 z के यहाँ से जा रहा है, तो बेटा इधर जाके कैसा हो जाएगा, माइनस में। या फिर इस तरीके से कर लो आप, आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा तो देखो 6, मैं इसे इधर ले आती हूँ, 2 को प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, और बराबर z, ये अकेला बचेगा इधर की साइड, इधर उधर से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अभी अभी कितना बचा, 4 बराबर z, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं z बराबर 4, उसमें आपको कोई समस्या नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं हम अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपको कोई भी समस्या नहीं आ रही होगी, जो प्लस में है उसको उधर जाके माइनस में कर दिया, और जो माइनस में है उसको जाके मैंने उधर प्लस में कर दिया, ठीक है बेटा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, चौथे क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं हम अपना चौथा क्वेश्चन। देखिए 3/7 + x, 3/7 + x बराबर 11/7, ये क्वेश्चन है आपका, है ना। 3/7 + x 11/7, इसमें अभी हमें क्या करना है, 17/7 है, 17/7 है, ठीक है। अभी देखो हमारे पास x है, ये रहा, बराबर 17/7, x निकालना है तो उसको तो अलग रख लेंगे, बराबर में 17/7 है। इधर क्या बचा हमारा, 3/7। 3/7 कैसा है, जब उसके सामने कुछ नहीं होता है तो वो प्लस का ही होता है, ठीक है। तो ये प्लस का, ये इधर जा रहा है, अब तो इधर जाके कैसा हो गया बेटा, माइनस का, तो माइनस का 3/7। और ये आपको सॉल्व करना आता है, एलसीएम लेके सॉल्व कर लो। दोनों का एलसीएम कितना आ गया, 7, ऊपर 17 -3 बराबर 17 में से 3 गए 14/7। हम इसको काट सकते हैं, 7 × 7, 7 दूनी 14। आंसर क्या आया, 2/1, लेकिन नीचे 1 का कोई मतलब नहीं होता है, तो x बराबर 2, ये आपका आंसर है। हो गया खत्म, कुछ बचा इसमें, कुछ भी नहीं था। पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन आपको दिया है 6x = 12, मतलब कि 6x बराबर 12, ये दिया है आपको। अब देखो यहाँ तो ना प्लस है ना माइनस है, तो यहाँ क्या माना जाएगा, जहाँ ऐसी डिजिट होती है, ऐसी कंडीशन होती है, वहां आप गुणा मानते हैं। यहाँ पे बीच में कुछ नहीं है का मतलब है कि यहाँ पे पॉइंट है, मतलब कि यहाँ पे बीच में गुणा है, तो 6 × x बराबर 12, तो निकालना क्या है, x, इधर क्या बराबर में 12 बचा 6। अब 6 बेटा कैसा है, प्लस माइनस में नहीं है, गुणा में है। गुणा में मैंने क्या बोला था, जो ऊपर होगा वो नीचे जाएगा, जो नीचे होगा वो ऊपर जाएगा, तो ये ऊपर है x के बराबर में, तो ये नीचे आ गया, ठीक है। अब इसको काट सकते हैं हम, 6 × 6, 6 दूनी 12, तो x बराबर 2। नीचे 1 का कोई मतलब नहीं होता, अभी मैंने बताया था आपको। हो गया सॉल्व, कितना इजी है, 5 क्वेश्चन फटाफट हो गए हमारे। नीचे के क्वेश्चन कर लेते हैं अब, 6 से लेके 10 तक। देखो छठा क्वेश्चन देख लो यहाँ पे, ये भी बहुत इजी है। t/5 = 10, t/5 बराबर 10, इसमें हमें क्या निकालना है, पता चल गया होगा आपको, इसमें हमें t निकालना है, इसमें हमको t निकालना है। t बराबर क्या है, 10, बचा हमारा क्या, 5। अब ये भाग है, नीचे है तो भाग में होगा, मैंने अभी बताया था गुणा और भाग का उल्टा होता है। अभी ये नीचे है 5, तो ये 10 के पास चला जाएगा ऊपर, नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, है ना। जैसे यहाँ ऊपर था तो ये नीचे चला गया, है ना, यहाँ नीचे है तो यहाँ ऊपर चला जाएगा, मतलब कि 10 के साथ में, 10 × 5, ठीक है। प्लस माइनस नहीं है, जो आप इधर प्लस माइनस लिख दोगे कुछ नहीं है, गुणा लगाते हैं, जहां मैंने बताया कुछ नहीं है, जैसे कि इसमें दिया था 6x, उसी प्रकार से यहाँ 10 के ऊपर जाके ये गुणा में हो जाएगा, ठीक है। तो 10 पंजे 50, तो t बराबर आपका आंसर क्या आ गया, 50, ठीक है। आ गया समझ में, t बराबर आंसर क्या आ गया आपका, 50, ठीक है बेटा। आगे चले, अब हम 6 क्वेश्चन हो गए हमारे, चलिए 4 क्वेश्चन और बाकी हैं, अभी तो काफी बाकी हैं, 12 क्वेश्चन है, चलिए कर लेते हैं उनको भी जल्दी से।
देखिए आपका है 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन देखो आपका 2x/3 = 18। 2x/3 बराबर 18। ठीक है, तो अब इसमें ऊपर भी है नीचे भी है, लेकिन है तो दोनों गुणा में ही, है तो दोनों गुणा में ही। देखो 2/3 गुणा x बराबर 18। मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, ये गुणा में ही तो है बेटा इसके साथ, है ना। जहां कुछ नहीं है वहां गुणा है, अभी बताया था मैंने। ठीक है, अब ये गुणा में है तो इन दोनों का क्या होगा, जो नीचे है वो तो ऊपर जाएगा और जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। आ गया समझ में। तो बेटा क्या होगा, x बराबर 18 के साथ क्या आ गया, ऊपर क्या चला गया 3 और नीचे क्या आ गया 2। सिंपल सा है। ठीक है, अब हम इसको काट सकते हैं, 2 एकम 2 और 2 निम 18। ठीक है, एक बात और बेटा, हम इसको सिर्फ गुणा या भाग में ही काट सकते हैं, जोड़ या घटाना हो तब नहीं। ठीक है, 2 एकम 2 2 निम 18, तो ऊपर कितना बचा 9 गुणा 3, तो x बराबर 9 तिया 27 आंसर हो गया, खत्म। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 8वां। 8वां क्वेश्चन है आपका 1.6 = y/1.5। ठीक है, अब देखो ये इधर की साइड है, हम इसको उल्टा कर लेते हैं, इसको इधर लिख लें, इसको इधर लिख लें, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, क्योंकि पूरा पूरा लिख लिया है। अब देखो ये y के नीचे है, मतलब कि भाग में है, भाग में है, तो ये इधर जाके नीचे है, तो इधर जाके कैसे हो जाएगा बेटा, ऊपर हो जाएगा। तो y बराबर आपका क्या हो जाएगा, 1.6 गुणा 1.5। इन दोनों की गुणा कर दीजिए, कितना आंसर आएगा, 15 छिक्की 90 का 0 हासिल लगी 9, 15 एकम 15, 15 और 9 कितने हो गए 24। ठीक है, 24 और 2 के बाद 0 लगा, पॉइंट लगाना है, 1 और 1 2, 2 के बाद पॉइंट लगाना, तो आपका आंसर क्या आ गया, y बराबर 2.40। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और बड़ा करना चाहें इसको तो 2.40 अपॉन, इसको ऐसे काट सकते हैं और भाग दोगे आप, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 12/5 भी लिख सकते हैं, ऐसे काट पीट के इतना भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलें, 8 क्वेश्चन हो गए आपके, 9वें क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं हम आपका। इतने आप निकालने की कोशिश कीजिए, 9वें क्वेश्चन को खुद से भी निकालना चाहिए, ये नहीं है कि मैंने यहाँ पे छाप दिया और आपने अपनी नोटबुक में जाके छाप लिया। ठीक है, 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन है आपका 7x - 9 = 16। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, पहले हमारे पास 7x है, पहले हम इस 9 को इधर ले जाएंगे। पहले हम, जैसे इसमें गुणा में भी संख्या दी है और जोड़ घटाने में भी दी है, दोनों तरीके से दी होती है ना, तो पहले जो अपना प्लस माइनस वाला होता है पहले उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 7x इधर है 16, ये 9 इधर जाके बेटा कैसा हो जाएगा, इधर माइनस में है, इधर जाके कैसा हो गया प्लस में। ठीक है, तो 7x बराबर 16 और 9 बेटा कितने हो गए, 16 और 9 आपके 25 हो गए। ठीक है, 25। ठीक है, अब ये इधर गुणा में है 7, तो 7 कहाँ हो जाएगा, गुणा में है तो ऊपर है तो कहाँ जाएगा नीचे। ठीक है, तो कितना आंसर आ गया आपका ये। इसको आप और भी बड़ा करके लिख सकते हैं, कैसे, 7 का भाग 25 में दे दो, 7 तिया 21, 7 तिया 21 बचे 4/7, 3 सही 4/7, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको हम लोग, है ना। ठीक है, हो गया इतना। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपना 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो 14y - 8 = 13। 14y - 8 = 13, ये भी सेम टू सेम इसी के जैसा है। ठीक है, पहले क्या करेंगे, हम पहले माइनस वाला सॉल्व करेंगे, पहले जो माइनस का है इसे इधर ले जाके प्लस में कर देते हैं। चलो ठीक है, तो 13 + 8, तो 13 और 8 कितने हो गए बेटा 21। ठीक है, इसको अब 14 ये गुणा में है तो इसको नीचे ले जाते हैं 21 के, 21/14। ये किसी से कट रहा है, काटना जरूरी होता है जब बड़ी रह जाती है डिजिट, नहीं कटता है तो वो बात अलग है। जैसे कि अब ये 7 के पहाड़े में दोनों आते हैं, तो 7 दूनी 14 और 7 तिया 21, कितना आया 3/2। इसको आप इतना भी लिख सकते हैं और इसको और भाग कर दें 2 का, जैसे 2 का भाग आप 3 में कर दो,
जैसे कि मैंने ये लिखा था इस तरीके से, 2 एकम 2, तो 1 सही 1/2, 1 सही 1/2। ठीक है, आगे समझ में मैंने कैसे लिखा, ऐसे ही जैसे आपको ये समझ नहीं आया, मैंने 25 का भाग, मैंने 7 का भाग किया था 25 में, तब ये आया, ये कैसे आया, 7 तिया 21/4, तो 3 सही 4/7, 3 सही 4/7। ठीक है बेटा, आ गया समझ में। और मैथ की कोई लैंग्वेज नहीं होती है कि मैं हिंदी में बोलूँ या इंग्लिश में बोलूँ, मैथ की अपनी एक अलग भाषा होती है जिसमें क्वेश्चंस होते हैं जिनको हमें सॉल्व करना होता है। ये कोई प्रश्नोत्तर नहीं है या फिर कोई इंग्लिश का क्वेश्चन आंसर नहीं है। ठीक है, मैथ की अपनी अलग लैंग्वेज होती है, उसको ना हम हिंदी में पढ़ा सकते हैं ना हम इंग्लिश में, उसका एक अपना मैथ का एक अलग ही लेवल है। ठीक है, आगे चलते हैं। यानी जैसे बोला कि 3 सही 4/7, इसको 3/4/7 भी बोल सकते हैं, 1/1/2 भी बोल सकते हैं, इस तरीके से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हम अपने 2 क्वेश्चंस और रह गए हैं, उनको और कंप्लीट कर लेते हैं फटाफट से। 11 और 12, 11वां क्वेश्चन देखिए, 17 + 6p = 9। इस बार p दे दिया हमको, है ना, इस बार 17 इधर कर दिया, तो क्या करोगे आप, देखो 6p, अभी इससे तो कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि अभी हमारे पास ये दोनों हैं, तो 9 और 17 है, पहले 17 को इधर ले जाएंगे, ये प्लस में है तो इधर जाके कैसे हो गया बेटा, माइनस में। ठीक है, कितने हो गया बेटा, ये हमारा माइनस में हो गया। ठीक है, तब आप इसको घटाओ, अब उल्टा घटाते हैं, इतना तो पता होगा ना कि उल्टा घटाते हैं तो माइनस में लिखते हैं संख्या को, जब सीधा घटाएंगे तब तो आपको कोई समस्या नहीं है, लेकिन जब भी हम किसी छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटाएंगे तो उसके आगे माइनस लग जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात। तो जैसे हम 17 में से 9 घटा रहे हैं, घटा तो उल्टा रहे हैं ना, 17 में से 9 घटाओ बेटा, कितना बचेगा, 8, कितना बचेगा, 8। ठीक है, लेकिन उसके आगे माइनस लग जाएगा, क्यों, क्योंकि हमने छोटी में से बड़ी संख्या को घटाया है, उल्टा घटाया है। जब हम लोग उल्टा घटाते हैं तो बेटा आपका माइनस में आ जाता है। ठीक है, तो p बराबर, अब क्या होगा, ये इसके गुणा में है, ये ऊपर है तो ये नीचे आ जाएगा इसके 6। ठीक है, अब ये दोनों किसी एक के पहाड़े में आते हैं, 2 के पहाड़े में आते हैं, 2 तिया 6 और 2 चौक 8, क्या है आपका आंसर, -4/3। इसको भाग करके भी लिख सकते हैं, जब नीचे वाली संख्या का भाग जा रहा हो तो भाग करके ही लिखते हैं, नहीं जा रहा हो, जैसे नीचे वाली संख्या बड़ी होती है ऊपर वाली संख्या छोटी होती है, तब भाग नहीं जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल भाग जा सकता है। मैं दे देती हूँ, जैसे 4 का भाग 3 में दे दूँ, 3 एकम 3, कितना बचा, 1 सही 1/3, तो p बराबर क्या आया, 1 सही 1/3, 1 सही 1/3, इस प्रकार से लिखते हैं। ठीक है, का लास्ट क्वेश्चन रह गया है x/3, 12वां क्वेश्चन है ये आपका, x/3 + 1 = 7/15, x/3 + 1 = 7/15। ठीक है, अब इसका हम क्या करेंगे, देखो पहले आप 1 को ले जाओ इधर, क्योंकि जो x वाली डिजिट है उससे तो हमें बाद में मतलब होता है, पहले जो नॉर्मल है उनको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो x/3 ठीक है, यहीं पे बराबर 7/15 माइनस, ये इधर प्लस में है तो इधर जाके माइनस में हो गया, -1। ठीक है, x/3 बराबर, अब इस तरीके से आपको करना आता होगा, भिन्न बनाना आता होगा। ठीक है, 15 एकम 15, 15 एकम 15 और 15 में से 7 गए 8, 8/15, कितना आया बेटा हमारा, 8/15। कैसे आया, देखो पहले इसकी इसमें गुणा करते हैं, साइड वाले में भिन्न बनाना आता होगा ना, 15 एकम 15 और 15 में से 7 माइनस करना है, 15 में से 7 जाएंगे तो बेटा कितना बचेगा, 8। ठीक है, 8/15। अब बचा हमारा 3, क्योंकि हमें तो सिर्फ x निकालना है, अब x बराबर 8/15। अब ये 3 नीचे है तो इधर जाके कैसे हो जाएगा, ऊपर, इधर नीचे है तो इधर जाके ऊपर हो जाएगा, गुणा 3। ठीक है, अब देखो 3 से भी इसको काट सकती हूँ, 3 एकम 3 और 3 पंजे 15।
ठीक है। x बराबर 8 बटे ऊपर क्या बचा 8, नीचे क्या बचा 5, इतना भी लिख सकते हैं, लेकिन नीचे वाली डिजिट आपकी छोटी है तो आप भाग दे लीजिए। जैसे कि मैं 5 का भाग दे देती हूँ 8 में, 5 से कम 5, कितना बच्चा 8 में से 5 जाएंगे तो 3। ठीक है, तो 1 सही 3 बटे 5, 1 सही 3 बटे 5, यह हो गया आपका आंसर। आज आपकी एक्सरसाइज 2.1 बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। बेटा मैंने सारे क्वेश्चन आपको करा दिए हैं, हर टाइप का क्वेश्चन था, मैंने हर क्वेश्चन अच्छे से समझाया है। ठीक है, और अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर इसका PDF चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल टीचर्स अड्डा MP पर मिल जाएगा। और मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ उसको लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मेरी आगे वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और बच्चे भी देख सकें इसको। मेरी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। हैव ए गुड डे।